औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9 जूनियर। कल मैंने आपको नोट्स सेंड किए थे क्वेश्चन नंबर 20 से ऑनवर्ड। आई थिंक 10 to 12 क्वेश्चन थे, तो थोड़ा सा मैं ब्रीफ करने लगी हूँ। क्वेश्चन नंबर 20 आपका आता है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन अ मीटर रूल। कि मीटर रूल क्या होता है, ये मेरे पास है मीटर रूल जिसे हम मेजर करते हैं। अ मीटर रूल इज़ अ लेंथ measuring instrument. It is used to measure length of an object or a distance between 2 points. मीटर रूल मैंने भी ज़ाहिर सी बात है स्केल लिया है। मीटर रूल की लेंथ अच्छी खासी होती है, बड़ी होती है। जस्ट लाइक आपने मोस्टली स्केल्स देखे हैं जिससे टीचर्स जो हैं बोर्ड पे लेंथ भी लगाती हैं, या फिर मीटर रूल्स उससे भी लंबे होते हैं। अब मीटर रूल क्या है? एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, एक पैमाना है जिससे नापा जाता है। क्या नापा जाता है? उससे लेंथ नापी जाती है, नहीं तो दो चीज़ों के दरमियान डिस्टेंस को नापा जाता है। इट इज़ 1 मीटर और 100 सेंटीमीटर लॉन्ग। या तो ये 1 मीटर लॉन्ग होता है, नहीं तो ये 100 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। ठीक हो गया। अब ये मेरे पास शायद मीटर के हिसाब से भी नहीं है, ये उससे भी कम है। ठीक हो गया। लेकिन हद से ज़्यादा वो मीटर लंबा होता है या फिर 100 सेंटीमीटर लंबा होता है। ईच सेंटीमीटर इज़ डिवाइडेड into 10 small divisions called millimeters. अब ये देखें, अब ये मेरे पास 1 सेंटीमीटर है, ये पूरा फुट रूल, ठीक है, लेकिन इसके ऊपर ये इंचेस भी मेंशन किए गए हैं। अब उसकी डिविजन्स में क्या होते हैं? मिलीमीटर्स मौजूद होते हैं। 1 millimeter is smallest reading that can be taken using a meter rule. is the smallest reading that can be taken using a meter rule and is called a least count. अब कहते हैं 1 मिलीमीटर जो उसका होता है पॉइंट, वो उसका होता है स्मॉलेस्ट रीडिंग, सबसे छोटी रीडिंग वो होती है, और वो ली जाती है किससे? यूजिंग अ मीटर रूल से, एंड इज कॉल्ड द लीस्ट काउंट, और उससे हम कहते हैं लीस्ट काउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है राइट अ नोट ऑन अ मेजरिंग टेप। मेजरिंग टेप क्या होती है? अक्सर आपने देखा होगा जो लोग मतलब बिल्डिंग्स का काम करते हैं उनके पास एक टेप होती है, ठीक है, उसे अगर पुल किया जाए तो वो बहुत लेंथ उसकी जाती है। ठीक है, बॉयज़ ने भी अक्सर यूज़, क्योंकि गर्ल्स ने मोस्टली अपने घर के सामान में या जो टूल बॉक्स होता है घर का, फादर का होता है या भाई का होता है, उसमें मोस्टली देखा होगा। मेजरिंग टेप आर यूज टू मेजर लेंथ इन मीटर्स। अब मेजरिंग टेप क्यों यूज़ होती है? लेंथ को नापने के लिए यूज़ होती है, मीटर्स में, सेंटीमीटर्स में और इंचेस में। ठीक है, अब मेजरिंग टेप इज़ यूजली यूज्ड बाय ब्लैक स्मिथ। अब ये कौन यूज़ करता है? लोहार अक्सर यूज़ करते हैं या फिर कारपेंटर यूज़ करते हैं। ठीक हो गया। मतलब कि किसी भी लेंथ को, एरिया को, विड्थ और लेंथ नापने के लिए अक्सर घरों की पैमाइश के लिए भी ये यूज़ की जाती है। अब मेजरिंग टेप कंसिस्ट ऑफ अ थिन एंड अ लॉन्ग स्ट्रिप। अब ये थोड़ी सी थिन होती है, मोटी होती है, और इसकी लॉन्ग स्ट्रिप होती है। जाहिर सी बात है उसे जब पुल किया जाता है तो वो बहुत लेंथ ही जाती है। ठीक हो गया। आपकी बुक पे पेज नंबर 9 पे ये टॉपिक मौजूद है, मेजरिंग टेप। साइड पे देखिएगा, आपके जो बुक के पेज नंबर 9 पे लेफ़्ट साइड पे मेजरिंग टेप की पिक्चर होगी। ठीक है, आपको टेप देखते ही समझ आएगा कि वो टेप होती कौन सी है। अब वो लॉन्ग स्ट्रिप होती है, वो कॉटन की बनी हुई होती है। ठीक हो गया। या तो वो मेटल की बनी हुई होती है, नहीं तो वो होती है प्लास्टिक की, लोहे की होती है, या फिर वो प्लास्टिक की होती है। ज़्यादा से ज़्यादा 10 मीटर होती है, 20 मीटर होती है, 50 मीटर होती है, या फिर 100 मीटर लॉन्ग होती है। उसकी अच्छी खासी लेंथ मौजूद होती है। अच्छा जी, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ बैलेंसिंग स्क्रू इन द फिजिकल बैलेंस। बैलेंसिंग स्क्रू में फिजिकल बैलेंस की क्या होती है? अ बैलेंसिंग स्क्रू आर यूज्ड टू इक्वलाइज द पॉन्स व्हेन द पॉन्स आर एम्प्टी। आपने तराजू देखा होगा, तराजू को हम कहते हैं फिजिकल बैलेंस। ठीक हो गया। अब तो शॉप पे डिजिटल आ गया तराजू, ठीक है, डिजिटल मशीन होती है। वैसे जो होता है वो तराजू होता है, जो कि मोस्टली आई थिंक ऐसी उसकी शेप होती है। एक उसका यहाँ पे होता है ऐसे करके, और एक उसका होता है पान यहाँ पे होता है। ठीक, अब इसमें वो ज़ाहिर सी बात है वेट रखा जाता है, और इसमें रखे जाते हैं मटेरियल। तो वो कह रहे हैं द बैलेंसिंग स्क्रू आर यूज्ड टू इक्वलाइज द पॉन्स व्हेन द पॉन्स आर एम्प्टी। के इक्वलाइज़ किया जाता है उसमें किसको? बैलेंस को इक्वलाइज़ किया जाता है। ठीक है, या उसको इक्वलाइज़ किया जाता है कब इक्वलाइज़ किया जाता है? जब वो दोनों होते हैं आपस में एम्प्टी। ज़ाहिर सी बात, आप कुछ चीज़ डालेंगे तो उसका बैलेंस इक्वलाइज़ होगा। मैंने आपको करवाए आज 22 तक क्वेश्चन। ठीक हो गया। नेक्स्ट में आपको 23 से आगे लेके चलूँगी, और होप सो जो मैंने भी आपको बताया वो आप अच्छे से याद करेंगे। नेक्स्ट में आपको बताने लगी हूँ आपका केमिस्ट्री सब्जेक्ट, जो मैंने आपको कल सेंड किया था।
सो कल मैंने आपको सेंड की थी एक्सरसाइज सेल्फ असेसमेंट 1.1। ये ज़ाहिर सी बात है बुक पे आपके इसके आंसर्स लिखे हुए हैं, ठीक हो गया। अब उन्हीं से कुछ रिलेटेड आ रहे हैं क्वेश्चंस। ये भी मैंने आपको सेंड किए थे और नीचे सेंड किया था साइंटिफिक सोसाइटी टेक्नोलॉजी एंड साइंस। साइंटिफिक टेक्नोलॉजी नहीं है, सोसाइटी टेक्नोलॉजी है। अच्छा, तो मैं अब स्टार्ट करी हूँ क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा आ रहा है जी, डिफाइन केराटिन। केराटिन क्या है? आपको कहते हैं हेयर कंटेन अ स्पेशल क्लास ऑफ प्रोटीन, के बालों में जो है ख़ास किस्म का एक प्रोटीन होता है जिसे कहा जाता है केराटिन, विच आर प्रेजेंट इन नेल्स एंड वूल्स। ठीक है, जो कि मोस्टली आपके जो नेल्स हैं उनमें भी होता है या वूल में भी पाया जाता है। ठीक हो क्या? वूल कहते हैं रुई को, शायद रुई, यस। वूल जो हमारे पास धागा आ जाता है बारीक सा। आगे है विच हैंड्स आर प्रेजेंट इन एसिटिलीन। एसिटिलीन इज द सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन डैट कंटेन कार्बन कार्बन डबल ट्रिपल बॉन्ड। अब एसिटिलीन क्या है? एक सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन है जिसमें कार्बन के ट्रिपल बॉन्ड यूज होते हैं। हाउ गैसेस कैन बी कंप्रेस्ड। गैसेस किस तरह कंप्रेस्ड होती हैं? ठीक हो गया। गैसेस कैन बी कंप्रेस्ड बाय अप्लाइंग प्रेशर। कंप्रेस कहते हैं किसी चीज़ के ऊपर फोर्स लगाना, उसे पुश डाउन करना। अब कैसे कंप्रेस्ड होती हैं? जब उसके ऊपर प्रेशर अप्लाई किया जाता है। व्हाट डू यू नो अबाउट रेडॉन। रेडॉन क्या है? एलिमेंट रेडियम डिके बाय एमिटिंग अल्फा पार्टिकल्स एंड इज कन्वर्टेड इनटू अनदर एलिमेंट। अल्फा पार्टिकल्स जब भी रेडियम, ज़ाहिर सी बात है ये जो हमारे आइटम बम्स बनते हैं, ठीक है, बम्बार्डेड एलिमेंट्स होते हैं, उनमें से निकाला जाता है। ज़ाहिर सी बात है जब कोई भी ये आपके पास सब्सटेंस है, पीरियोडिक टेबल का ये एलिमेंट होता है, रेडियम जब डिके होता है ये टूटना फूटना शुरू होता है, तो इसमें से एलिमेंट्स निकलते हैं, वो होते हैं अल्फा पार्टिकल्स। उसको दूसरे पार्टिकल्स में जब कन्वर्ट किया जाता है तो उसे कहते हैं रेडॉन। Define calorimeter. Calorimeter is a device that measures the amount of heat a substance absorbs on heating or emit on cooling. अब calorimeter क्या है? एक वो डिवाइस है that measures the amount of heat, जो कि हीट की अमाउंट को मेजर करता है। a substance absorb, कोई भी सब्सटेंस जो है वह एब्जॉर्ब करता है। कब एब्जॉर्ब करता है? जब कूलिंग का प्रोसेस हो या हीटिंग का प्रोसेस हो या कोई भी इलेक्ट्रॉन एमिट्स होते हैं। ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11, 12, 13 इतने क्वेश्चंस करवाए हैं, इन्हीं को याद कीजिएगा। नेक्स्ट डे में आपको ये पूरा टॉपिक करवाऊंगी ताकि आपको कोई डिफ़िकल्टी ना हो। ठीक है, अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे बता सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।